हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं माहिरा आज फिर से आपके बीच में हूँ। एक सीरीज़ जो हमने शुरू कर रखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज उसका हम 6 चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा, एक व्यक्ति जिसको वफादारी मिलती है, इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, पूरे लोगों का सम्मान मिलता है, उसको अटेंशन मिलता है, पर दूसरे व्यक्तियों को वो चीज़ नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लोगों का जो व्यवहार होता है वो उलझन भरा होता है। एक सेल्समैन एक ग्राहक को बहुत अच्छे से अटेंड करता है, उसको बहुत अच्छे से अटेंशन देता है, लेकिन दूसरे ग्राहक को वो इग्नोर करता है। एक व्यक्ति एक औरत के लिए दरवाज़ा खोलता है पर दूसरी औरत को इग्नोर कर देता है। एक सीनियर के लिए जो उसके पूरे उसके अंडर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, एक सीनियर को बहुत अच्छे से यस सर, उसके कहे गए काम को उसी वक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दूसरे सीनियर के काम को वो टाल मटोल करते हैं और बड़े बेमन से वो काम करते हैं। ऐसा क्यों है? ये इतना जो मतलब उलझन भरा व्यवहार होता है, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग लोगों के साथ ऐसे क्यों करता है? ये सारी की सारी सोच होती है कि वो व्यक्ति जिसके साथ वो व्यवहार हो रहा है, वो अपने बारे में कैसा सोच रहा है, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, हम मानते हैं कि वो बहुत उसके अंदर कैलिबर है, वो बहुत पोटेंशियल वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर वो खुद को हीन समझता है, अगर वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी रिस्पेक्ट करे? क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। आपको अपनी वेशभूषा पे काम करना ही होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब जो कुछ भी आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, वो आपकी आउटर पर्सनालिटी में, वो आपके बाहर दिखता है। लोग उसको जज करके उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। एक व्यक्ति को एक हम बोलते हैं यस सर, राइट, हम उसको बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और उसी वक्त कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको बात करते हैं अरे यार। तो ये दो बड़े शब्द, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्तियों की अपने बारे में राय जो है, सोच जो है, वो अलग अलग है, और वो वैसा ही फीडबैक लोगों से ले पा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो आउटर पर्सनैलिटी होती है, जो आपके कपड़े होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जहाँ पर राइटर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है अपने बेटे डेवी की, कि डेवी के स्कूल पे एक बार एक इवेंट था जिसमें उसने लोन रेंजर का रोल अदा करना था, और वो पीछे पड़ गया राइटर के कि मुझे हैट चाहिए लोन रेंजर का। तो राइटर ने बड़ा समझाया कि बेटा कोई भी कैप ले लो, कोई भी हैट ले लो, आप उससे प्ले कर दो। तो वो पीछे पड़ा रहा कि नहीं, मुझे तो वही हैट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको वो हैट चाहिए क्यों, जब हम आपको दूसरी अवेलेबल करा रहे हैं या हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसने बोला कि जब तक मैं लोन रेंजर वाला हैट नहीं लूंगा, मैं फील ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं लोन रेंजर हूँ, वो मैं एक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो राइटर बोलते हैं कि मैं उस छोटे से बच्चे की बात से इतना प्रभावित हुआ, और मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि डेफिनेटली ऐसा ही होता है। अब आप खुद सोचिए, अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ। अगर एक पुलिस वाला अपनी वर्दी ना पहने, तो क्या वो फील कर पाएगा कि मैं मतलब वो अपनी अपनी आप को, अपने काम को जस्टिफाई कर पाएगा? एक वकील के लिए स्पेसिफिक एक ड्रेस कोड होता है, तो वो नॉर्मल कपड़ों में भी कभी आप देखा होगा वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस उसकी ड्रेस से आता है। एक डॉक्टर की ड्रेस अलग रिप्रेजेंट करती है। हर व्यक्ति का अपना कॉस्ट्यूम होता है। कहने का भाव ये है कि आप जैसा आउटर कॉस्ट्यूम पहनते हैं, आप वैसा एक्ट कर पाते हैं, और आप अंदर से अपने बारे में जो सोचते हैं, आप वैसी रिस्पेक्ट लोगों से गेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक और वाक्य राइटर हमारे साथ शेयर करते हैं कि एक बार वो सुपर मार्केट जाते हैं, और सुपर मार्केट में अब वो देखते हैं कि अंगूर पड़े होते हैं, वहाँ पे टेबल पे ओपन अंगूर पड़े होते हैं, तो उस पर रेट लिखा होता है 15 सेंट। और वो दूसरी थोड़ा राउंड करके आगे जाते हैं, वहाँ पे वो अंगूर देखते हैं, जो पैकेजिंग के अंदर अंगूर होते हैं, उनका जो रेट लिखा होता है वो होता है $2.15। तो राइटर उस सेल्समैन से पूछती है कि दोनों अंगूरों में फ़र्क क्या है? एक का 15 सेंट रेट है और एक का $2.15। तो उस सेल्समैन ने बोला, सर फ़र्क कुछ नहीं है, बस पैकेजिंग का फ़र्क है।
कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये अपना को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ग्राहक को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो इनको ये रेट मिल जाएगा। जो ओपन ग्रेप्स पड़े हैं, ओपन अंगूर पड़े हैं, उनको 15 सेंट रेट मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करती है राइटर के बाद, ये वाकई सही है। लेकिन होना ये चाहिए दोस्तों कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आप इंटरनली कितने अच्छे हैं, कितने सूझवान हैं, आपको उस हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए। और नहीं, आप इस बात से धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं उससे। हालांकि होना ये चाहिए कि आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको वैल्यू मिलना चाहिए, आप जैसे हैं वैसे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, आप जब भी किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है? सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपने कपड़े कैसे पहने, आपने अपने आप को कैसे सजाया है। क्योंकि बोलते तो बाद में है ना, कहते हैं ना, जो दिखता है वही दिखता है। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बातें ऐसी नहीं बोलेगी दोस्तों। आपकी जो बाहरी पर्सनालिटी है वो इम्प्रेस करती है लोगों को। और यहाँ पर हमें सलाह भी देते हैं राइटर कि आप अपने ऊपर खर्चा जरूर करें, आप अपने ऊपर अच्छे कपड़ों पे खर्चा करें। यहाँ पर राइटर ने हमें थोड़ा सा मोल्ड करने की भी कोशिश करी है कि आप महंगे कपड़े पहने। तो राइटर बताते हैं कि पहले मैं भी कन्विंस नहीं था इस बात से कि महंगे कपड़े पहनने से, अगर किसी का बजट ही अलाउ नहीं करता तो वो महंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। तो वहाँ पर राइटर फिर धीरे धीरे लॉजिकली जब चीज़ों को समझते हैं, फिर वो लोगों को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा आपको क्यों करना चाहिए। आप सस्ते 5 कपड़े लेने की बजाय 2 महंगे अच्छे ब्रांड के कपड़े ले लीजिए। वो कपड़े बहुत लंबे समय तक चलेंगे, उनकी शाइन बरकरार रहेगी, उनकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वो 1-2 बार पहनने के बाद डल नहीं दिखेंगे। और वो जब जब आप वो कपड़े पहनते चले जाएंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपने अच्छा ब्रांड पहन रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी आउटर लुक पे भी काम करें। और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट जिस पे हम आज बात कर रहे हैं कि आप इंटरनली अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि राइटर बताते हैं कि एक बार वो एक इमारत बन रही होती है, तो वहां से जब गुजर रहे होते हैं तो वहां पे वो 3 मैसन जो काम कर रहे होते हैं, जो ईंट की चिनाई कर रहे होते हैं, वो उनसे बात करते हैं। वो पहले से पूछते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं ईंट लगा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वो दूसरे से बात करते हैं, जी आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं $9 प्रति घंटा कमा रहा हूँ। वो तीसरे से बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गिरजाघर बनाने में मदद कर रहा हूँ, अपना योगदान दे रहा हूँ। वो कितना प्राउड था अपने काम में, कितना प्राउड फील कर रहा था। काम तो वो तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन सोच, इंटरनली सोच उन सबकी अलग अलग थी। तो यहाँ पर राइटर हमें कन्विंस करते हैं, कन्वे करते हैं, क्या आपको क्या लगता है जो तीसरा व्यक्ति अपने काम को लेके इतना कॉन्फिडेंट और प्राउड है, क्या वो सारी उम्र ईंट ही चिंता रहेगा? क्या वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा? वो डेफिनेटली कर पाएगा। वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिल्डर बन सकता है, वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर। तो ये क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने सीखी कि इंटरनली हम लोग जो सोचते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लोगों के आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं और लोग हमारे बारे में वैसी राय बनाते हैं जैसी हमारी अपने बारे में राय होती है। और हमारी आउटर लुक से लोग हमें जज करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कपड़े किसी महफिल में पहने होते हैं ना, सारे लोग उसको एक बार पॉइंट आउट करते हैं, उसको देखते हैं बार बार, और उसके बारे में लोगों की राय बन जाती है, ये बहुत बुद्धिमान होगा, ये अमीर है, बहुत सूझवान होगा। तो बहुत कुछ कह जाती हैं आपकी ये 2 पर्सनालिटीज। इस पे हम लोगों को काम जरूर करना है। यहाँ से हम ये भी सोचते हैं कि आपकी आपके काम के बारे में क्या राय है, इससे भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और जो जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसको भी ये पता चल जाता है कि वो आगे आपको क्या और बड़ा काम दे सकते हैं जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइटर हमारे साथ शेयर करते हैं, उनके एक फ्रेंड हैं जिनकी एक फर्म है जो लोगों को जॉब्स के लिए अपॉइंट करती है। तो वो बताते हैं कि जब वो लोगों को जॉब्स के लिए अपॉइंट करते हैं
तो वो बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर देखते हैं। वो सबसे बड़ी पहली बात जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो करंट जहाँ पर वो जॉब कर रहा है वो उस काम के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी उस काम के बारे में क्या राय है, वो कितना पॉजिटिव है अपने उस काम को लेकर के। अगर वो व्यक्ति अपने करंट काम को लेकर के बहुत खुश है, बहुत अच्छे से उस काम को कर रहा है, रिस्पेक्टफुली कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि हमारी ये राय होती है कि जो हम उसको नई जॉब देंगे वो उसको अगले काम को भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। वो कहते हैं कि हम जब लोगों को अपॉइंट करते हैं तो हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप के लोग ज़्यादातर वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे दूं कि मैं ये बड़ा काम कर पाऊं, मेरे कंपनी का ये कुलीग है, मैं इसकी कैसे हेल्प करूं कि ये भी फटाफट मेरे साथ ग्रो हो जाए, मेरी कंपनी में ये चीज़ करने से कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, इस एम्प्लॉय की हेल्प करने से ये एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे सकता है। और बी ग्रुप वाले लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि हमें छुट्टियां कितनी मिलेगी, हमारा पेंशन प्लान क्या रहेगा, हमें कहाँ घूमने भेजा जाएगा, साल में कितनी हॉलीडेज हम कर सकते हैं, डिनर कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें सोचने वाले बी ग्रुप वाले लोग होते हैं। पर वो कहते हैं कि हम लोगों की प्रयास क्या रहती है कि हम मिलके काम करते हैं। जो बी ग्रुप के लोग होते हैं जो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम उन पे इस तरीके से काम करते हैं कि हम बी ग्रुप के लोगों को ए ग्रुप में धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक राइटर और चीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं कि जब भी देखिए नॉर्मल सी बात है, ये तो हमें हमारी भी सोचने वाली बात है कि आप क्या सोचते हैं कि आप अपने ऑफिस में कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, आप किसको प्रमोशन देंगे, किसी कर्मचारी को किस बिहाफ पे देंगे? आप उस कर्मचारी को, उस सेक्रेटरी को प्रमोशन देंगे जो अपने बॉस की एब्सेंस में गप्पे लड़ा रही है, मैगजीन पढ़ रही है, या फिर उसको जो बॉस की एब्सेंस में उसके छोटे छोटे काम निपटा देती है, लोगों की मदद कर देती है, उस व्यक्ति को जो अपनी छोटी सी आलोचना से, क्रिटिसिज्म से, अगर ऑफिस में बॉस ने उसको कुछ बोल दिया तो वो दूसरे लोगों को कहता फिरता है मेरे पास तो और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ये मेरे को जॉब पे रखे ना रखे, मैं अपनी दूसरी जॉब ढूंढूंगा। या फिर उस व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा जो क्रिटिसिज्म के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है और अपने काम को इनहांस करके और बहुत अच्छे से तरीके से कर देता है। किस सेल्समैन को प्रमोशन मिलना चाहिए? उसको जो आके ग्राहक को ये बोलता है मेरे को जो बॉस बोलते हैं मैं वही कर देता हूँ, आप बाहर जाइए और देखिए आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या फिर उस सेल्समैन को प्रमोशन मिलेगा जो कहता है कि मिस्टर ब्राउन हेलो, कैसे हैं आप, अच्छा लगा आपसे मिलके, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, राइट। या फिर वो कहते हैं यहाँ पर किसको प्रमोशन दूं? उस फोरमैन को जो हमेशा अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कंप्लेंट कर देता है कि बॉस ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरी जान निकाल रखी है, मैं तो बिल्कुल खुश ही नहीं हूँ यहाँ पर काम करके, ये मेरे से इतना ज़्यादा काम लेते हैं। या फिर उस फोरमैन को प्रमोशन मिलेगा जो अपने कर्मचारियों को ये बताता है कि हो सकता है कई बार वो बातें हमें बुरी लगती हों, पर हमारे बॉस हमें जो कहते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और कंपनी की बात राइटर हमारे साथ डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ में स्पेशली जो यूथ है उनके लिए, जो टीन एज है, जो काम के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ग्रेजुएशन करके जब भी हमारे पास कोई लड़का काम के लिए आता है तो हम उसको पोस्टमैन की एक जॉब देते हैं, है ना, पोस्टमैन की जॉब देते हैं। यहाँ से वहाँ जाके वो कंपनी के लिए पहले काम करता है। वो क्यों करवाते हैं उससे काम? इसलिए करवाते हैं कि उसको ऑफिस का हर छोटे से छोटा काम जो है पता होना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे जब अपनी प्रमोशंस लेके चला जाए लेकिन उसको वो पीछे के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है, उस काम को छोटा समझता है कि मैं ये मेल बॉक्स का काम नहीं करूंगा, मेरे को ये काम नहीं करना है, वो उस व्यक्ति को अपॉइंट ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको इनिशियली जब कोई काम दिया जाता है तो अगर आप उस काम में बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेके एक्साइटमेंट के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के चांसेस वहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोशन का मतलब होता है ज़्यादा सैलरी, आपको आपके फ्यूचर को ज़्यादा सेव कर दिया जाना, आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस, अच्छी अच्छी सहूलतें मिलना, ये सब होता है प्रमोशन का मतलब और इसी को सफलता माना जाता है दोस्तों। लेकिन इसका बेस जो है वो आपकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं ऑफिस में, छोटे से छोटे काम में आपने उत्साह किया होता है, वो उस पर डिपेंड करती हैं और इस पर हमें ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको एक और करनी है अपने काम को लेकर के, आप अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने काम के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे
ताकि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके डाउनलाइन में काम करने वाले लोग, आपके टीममेट्स जो हैं आपसे कुछ सीख सकें। और दूसरा, आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप अपने काम को इस तरीके से कर पा रहे हैं कि आपके साथी जो आपके साथ काम करते हैं वो आपसे कुछ सीख पा रहे हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपने एक ऐसी करनी है कि हर दिन ऐसा होना चाहिए आपका कि हर दिन आपका काम के प्रति उत्साह बना रहे। यहाँ पे राइटर एक हमारे साथ स्टोरी शेयर करते हैं, एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन की, जो बताते हैं कि होता क्या था कि उनका जो सेल्समैन जितने भी थे, उनके जो सीनियर थे, सेल्स टीम के हेड थे, वो क्या करते थे, वो ट्रेनिंग लेते थे हर मंडे, उनको पूरा फुल मोटिवेट करते थे। और ये चीज़ आपने भी देखी होंगी कभी कभी कि जब आप किसी जगह से मोटिवेट होके आते हैं ना, तो वो मोटिवेशन कितना टाइम काम करती है। सिर्फ और सिर्फ किसी की दी हुई मोटिवेशन आपको मोटिवेट कर सकती है 24 घंटे या 48 घंटे के लिए। उसके बाद वो चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं, आपके अंदर से गायब हो जाती है, आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो और डीमोटिवेट से हो जाते हो। तो वो सेल्समैन क्या बताता है कि जब वो टीममेट हमें मोटिवेट करता था, मंडे और ट्यूसडे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। क्योंकि होता क्या है आज की डेट में भी, और जब आप किसी भी कंपनी में प्रमोशंस पे होते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन है ना, वो बहुत अहम हिस्सा होता है। और जब जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, और जब आप मोबाइल्स के थ्रू अपने क्लाइंट को डील करते हैं, तो अगर आपके अंदर वो उत्साह नहीं होगा तो क्लाइंट भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। तो वो सेल्समैन बताता है कि वो 2 दिन तो बहुत अच्छी रहती थी मोटिवेशन, उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि जो मेरा जो सीनियर है मेरे लिए चीज़ें कर रहा है, क्या वो मैं अपने लिए नहीं कर सकता। तो उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना शुरू किया। उसने ये बोलना शुरू किया कि मैं एक बेस्ट सेल्समैन हूँ, मैं आज के बाद सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने वाला हूँ, मैं अपनी जो गाड़ियाँ हैं उन लोगों को बेच पा रहा हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। और इस तरीके से उसने बताया कि जब वो सेल्फ मोटिवेट होता था, डेली सेल्फ मोटिवेट होता था, और जब भी वो अपने क्लाइंट को कॉल करता था, वो अपने आप को बताता था कि वो एक बेस्ट सेल्समैन है और वो जिस क्लाइंट को कॉल करने वाला है उसको गाड़ी की ज़रूरत है और वो गाड़ी खरीद रहा है मुझसे। तो इस तरीके से वो सेल्फ मोटिवेट करता था अपने आप को। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ से आई? आपके अंदर से। आपने क्या सोचा कि आप एक अच्छे सेल्समैन हैं और आप बन गए। तो इसी तरीके से आप जैसा अपने बारे में राय बना लेते हैं, अपने आप को विश्वास दे देते हैं, आप वैसे के वैसे जो है वो बन जाते हैं। अब आगे चल के बात करते हैं हम लोग कि जब भी आप कोई चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कोका कोला की। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कोका कोला, शॉप पे जाते हैं आपको दिखता है कोका कोला, आप खरीद के लाते हैं कोका कोला, आप पीते भी हैं कोका कोला। तो ये क्या चीज़ है? कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, खुद को खुद के हाथों बेचना इसको बोला जाता है कि अपना एडवर्टाइजमेंट करना सीखें। वही साबुन होता है, सिर्फ उसकी दोबारा लोगों को रिकॉल करने के लिए उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं या ये बोल देते हैं कि हमने इसमें सोने का सिक्का डाल दिया, पब्लिक को रिकॉल कराते हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसको बोलते हैं खुद को खुद के हाथों से बेचना। वो आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? आप एक कागज लेंगे, पेन लेंगे, आपके अंदर जो जो चीज़ें खास है आप उसको लिखेंगे, आप डेली दोहराएंगे, आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, आप बताएंगे खुद को कि आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं। आप इससे सेल्फ मोटिवेट होंगे, आपके अंदर ये उत्साह भर देंगी चीज़ें। तो इसके बाद आपको जो अहम चीज़ करनी है, अंत में मैं जो आपसे बात डिस्कस करूंगी वो ये है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट क्या होगी? जो सफल लोग होंगे वो इस बारे में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चिंता में हूँ तो क्या अगर सफल व्यक्ति जो मेरे सर्कल में जो सफल व्यक्ति है, अगर उसके सामने ये सिचुएशन आती तो क्या वो चिंता में होता या इस चीज़ को कैसे हैंडल करता। और एक विचार, अगर ये विचार एक सफल व्यक्ति को आता तो वो इसके ऊपर कैसे काम करता, है ना। या फिर ये बात करें कि मेरा पहनावा, जो मेरा पहनावा है, क्या सफल व्यक्ति ऐसे ही कपड़े पहनेगा, या फिर जो मैंने पहना है क्या लोगों को ये चीज़ इम्प्रेस कर पाएगा। या फिर हम ये चीज़ बोल सकते हैं मेरी भाषा, सफल लोग क्या ऐसी भाषा यूज करते होंगे। चर्चा का विषय, क्या सफल लोगों का चर्चा का विषय वही है जिन बातों पे, जिन मुद्दों पे मैं चर्चा कर पा रहा हूँ। या फिर जब मैं गुस्सा होता हूँ, क्या सफल लोग भी ऐसी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाते होंगे। ये आपको कंपैरिजन करना है अपनी इनर ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। मेरा मजाक,
क्या सफल लोग भी मजाक करते होंगे? मेरी नौकरी, क्या सफल लोग अपनी नौकरी के अंदर या अपना जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते होंगे, या फिर वो कुछ बेहतर करते होंगे? या फिर मेरी भाषा, क्या जो भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो सफल व्यक्ति मेरे सर्कल का है, क्या वो भी इस भाषा का ऐसे इस्तेमाल कर रहा होगा या कर रही होगी? तो ये कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप अपने अंदर से अपने आप वो जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इनर ब्यूटी को ख़राब करती हैं, जो आउटर परफॉर्मेंस को ख़राब करती हैं, आप ठीक कर लेंगे। और अंत में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस चैप्टर का पूरा हमने आज क्या रीड आउट किया। हमने सबसे पहले रीड आउट किया कि महत्वपूर्ण दिखें, इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलेगी। दूसरा, खुद को खुद के हाथों से बेचें ताकि आपको याद रहे कि आपके अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, आप अपने आप को हीन मत समझे। या फिर ये हम चीज डिस्कस करेंगे कि अपने आप को एक प्रेरणादायक रोज एक मतलब सेल्फ मोटिवेशन टॉक करें अपने साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी में हैं तभी करेंगे या फिर एक बिजनेस में तभी करेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चीजें करेंगे। या फिर ये सोचें, कभी भी कोई जब सिचुएशन आ जाती है ये सोचें कि अगर ये काम को सफल व्यक्ति कर रहा होगा तो वो कैसे कर रहा होगा। तो बस इन चीजों पे ध्यान रखना है। अंत में मैं फिर से वही बात करूंगी, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। तो चैप्टर का नाम भी यही है ना, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो आपको कैसा बनना है, अपने वैसा ही सोचना है आज के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए चैप्टर में बहुत सारी मोटिवेशन के साथ, बहुत सारी एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।